नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमेल चौधरी आज आप लोगों से उत्साह से भरी हुई एक खबर शेयर करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी को और ये जो कोरोना वायरस है अब इसको अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो मेडिकल साइंस के जो लोग हैं, उन लोगों ने अब जो वैक्सीन तैयार की हैं, जैसे कि पहले करीबन 200 वैक्सीन पे काम किया जा रहा था पूरे विश्व में और हमारे देश में भी। साथ ही साथ अब इनमें से जो 23 वैक्सीन हैं जिन्होंने ह्यूमन ट्रायल जो फेज है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है और उसके जो नतीजे हैं काफ़ी सफलता वाले हैं और उससे हमने जो मनुष्यों के अंदर बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई गई हैं वे इस वायरस की बीमारी से हमारे शरीर को बचाने में सक्षम साबित हो रही हैं। साथ ही साथ कुछ वैक्सीन है, जैसे कि अमेरिका की एक जो वैक्सीन है मॉडर्ना जो कंपनी ने बनाई है, उसमें तो ये हो रहा है कि दोस्तों की मेमोरी सेल्स भी बन रही हैं और काफ़ी सालों तक ये जो मेमोरी सेल होती हैं, जिसको टी मेमोरी सेल्स बोलते हैं, ये हमें काफ़ी सालों तक इस वायरस के इन्फेक्शन से बचाने में सफल रहेंगी। अब हमारे सामने किसी भी महामारी को ख़त्म करने के लिए एक ही महत्वपूर्ण कदम होता है, उसको बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी, कि एक बड़े समूह में किसी भी जनसंख्या के करीबन 70% से लेकर अगर 75% लोगों के अंदर उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडी पैदा हो जाती है या फिर वे लोग बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो महामारी अपने आप खत्म हो जाती है, उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं भी, जैसे कि हमने पोलियो की बीमारी को ख़त्म किया एक वैक्सीन के जरिए, जो कि वायरस की बीमारी थी। हमने स्मॉल पॉक्स की बीमारी को पूरे विश्व से ख़त्म किया, वो भी एक बीमारी थी जिसको कि हमने वैक्सीन से ख़त्म किया। साथ ही साथ जैसे हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है उसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन है। तो दोस्तों वैक्सीन जो अभी हमारे सामने आई हैं करीबन 23 वैक्सीन जिन्होंने पहला चरण पूरा कर लिया है, और वे जो चरण जो उसने पूरा किया है उसके जो पॉजिटिव जो आउटकम्स आए हैं, जैसे कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट उन वैक्सीनों ने इतना ज़्यादा नहीं दिया है कि हमें उस वैक्सीन को लेने में डर लगे। अब दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी के लिए पहला कदम तो मैंने बता दिया कि वैक्सीन है, और जो दूसरा कदम है, जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट वो है कि जो लोग ऑलरेडी इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं और उनके शरीर में इसके प्रति एक रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो विकसित हो चुकी है, उनके शरीर में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। अब देखिए एंटीबॉडीज तो होती हैं जो IgG और IgM की जो आप बात सुनते भी हैं और देखते भी हैं, वो क्या होता है कि 2 से 3 महीने में ख़त्म हो सकती है, लेकिन हमारे शरीर में एक टी सेल होती है, CD4 टी सेल जो होती है, वो क्या होती है एक मेमोरी, एक बही खाते का काम करती है कि अगर एंटीबॉडी नहीं भी है तो अगली बार जब हमारे शरीर में ये वायरस आएगा कहीं से भी, तो वो टी सेल बोलेगी कि इसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाएं और इस बीमारी को हमारा शरीर ओवरकम कर लेगा और हमारा शरीर ठीक रहेगा। और अगला तीसरा महत्वपूर्ण कदम इस बीमारी से लड़ने के लिए जो विशेष पॉइंट है वो ये लोग हैं जो ये बीमारी पकड़ ही नहीं रहे, चाहे उनके आसपास एक छोटी डोज में या एक मध्यम स्तर की डोज में वायरस उनके शरीर में कहीं ना कहीं से नाक से, मुंह से या उनके फेफड़ों में जा रहा है, तब भी वे बीमारी से बचे रह जा रहे हैं। तो ये होता है कि नेचुरल रेजिस्टेंट हैं वे लोग इस बीमारी के प्रति, उनमें प्राकृतिक तौर पर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसा कि हमारे देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर हमने महसूस भी किया है और स्टडीज में सामने भी आया है कि जो तांडव दूसरे जैसे पूरे के पूरे यूरोप में हुआ, चाइना जैसे कंट्री में हुआ, वैसा तांडव हमारी पॉपुलेशन पे नहीं हुआ, जैसे कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है। हमारे ज़्यादातर लोगों में ये वायरस आसपास से होके गुजरा तो है, कुछ ना कुछ डोज में वायरस मिला तो था, लेकिन प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से हमने उस वायरस से बीमारी अपने शरीर में डेवलप नहीं की। अब जो ये 3 महत्वपूर्ण जो ये पॉइंट्स मैंने बताया, पहला है वैक्सीन की वजह से करीबन 60-70% लोगों के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ वे लोग होंगे जिनके अंदर ये वायरस घुस चुका है, बीमार कर चुका है, और जो इस बीमारी से अपने आप को उबार चुके हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी बनी है और वो ठीक हो चुके, वे भी इस बीमारी से बचे रहेंगे। और तीसरे वे लोग हैं जो प्राकृतिक तौर पर ये बीमारी पकड़ ही नहीं रहे। अब ये जो तीनों लोगों की जो संख्या है किसी भी पॉपुलेशन में, देश में या पूरी दुनिया में, अगर 70% या 80% के आसपास ये संख्या पहुंच गई, तो ये जो कोरोना महामारी जो ये पूरी महामृत्यु पूरे विश्व में फैली हुई है,
इसके जो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और काउंटडाउन क्या दोस्तों, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। कभी कभार इक्का दुक्का कोई केस विषयों में आता रहेगा, लेकिन हमारा जो छुटकारा है जो मास्क लगाने से, बार बार जो साबुन से हाथ धोने से, हो सकता है कि आने वाले 4-6 महीने में हमारा पीछा छूट जाए। तो दोस्तों ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वाला बटन दबाइए। थैंक यू।